नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना, ये तीनों महीने कैसे बीतने वाले हैं। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, कुंडली के 12 भाव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के बारे में भी बात करेंगे, आपकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, संतान के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में भी जानेंगे, कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, आपके ऋण कर्जे के बारे में भी बात करेंगे, शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, विवाह के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों के बारे में भी बात करेंगे, गुप्त धन के बारे में बात करेंगे, आध्यात्म के बारे में भी बात करेंगे, वही आपके भाग्य के बारे में बात करेंगे, पिता के संबंधों के बारे में बात करेंगे, नौकरी के बारे में भी बात करेंगे, व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, वही लाभ के बारे में, इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, व्यय के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सी चीजों में आपको नुकसान हो सकता है, क्या सावधानी रखना है, कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन और गुरु का राशि परिवर्तन। वही मई में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने के बारे में। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। लगन में मंगल का गोचर रहेगा और धन भाव खाली रहेगा, पराक्रम भाव खाली रहेगा, सुख भाव खाली रहेगा, पंचम भाव में केतु, छठा भाव खाली रहेगा, सातवां भाव में जो है कोई नहीं है, आठवें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, नवम भाव में शनि और दसम भाव में गुरु सूर्य का गोचर रहेगा। इनका राशि परिवर्तन भी होगा। जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को हो जाएगा। 14 अप्रैल को ये मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करेंगे। वही गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में चले जाएंगे लाभ के घर में। ये दोनों ग्रह का लाभ भाव में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। वही बुध गोचर जो करेंगे तो पूरे अप्रैल के महीने में लाभ भाव में ही करेंगे। राहु पूरे महीने भर लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र जो है 6 अप्रैल को वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र यहां पर भी अच्छे परिणाम देते हैं। मतलब ये तीनों ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए जो अप्रैल का महीना रहेगा, जो मई का महीना रहेगा, बहुत ही शानदार बीतने वाला है। आइए हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में ग्रहों का क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर, क्या फल देने वाले हैं, कौन से क्षेत्रों में लाभ देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के बारे में और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश आपका राशि का स्वामी लाभ भाव में गोचर कर रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। बुध के पास 2 राशियां होती है। एक तो मिथुन राशि होती है, लगन भाव के मालिक है, और एक जो है चौथे भाव के भी मालिक है, कन्या राशि भी बुध की होती है। तो बुध आपके लगन भाव के मालिक है और चतुर्थेश भी है, सुख भाव के मालिक है। लाभ घर में गोचर कर रहे हैं तो लाभ देने का काम करेंगे। लगन से हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लगन से हम कॉन्फिडेंस के बारे में भी बात करते हैं। तो अप्रैल के महीने में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा और बहुत सारे कार्य अपने आप बनते जाएंगे। तो ये बुध का गोचर आपकी पत्रिका में बहुत अच्छा है। ये चौथे भाव के भी मालिक है और चौथे भाव से हम जानते हैं माता के स्वास्थ्य के बारे में। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। चौथे भाव से हम जानते हैं भूमि के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, मकान के बारे में, वाहन के बारे में। तो आप भूमि खरीद सकते हो, मकान का निर्माण चालू करवा सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो। ऐसे योग बन रहे हैं और माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको सुख भी प्राप्त होगा। तो बुध का गोचर यहाँ पर अप्रैल के महीने में
और मई के महीने में भी यहीं पर रहने वाला है। तो मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। जब भी लग्नेश लाभ भाव में विराजमान हो जाए तो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर बुध करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में बुध की स्थिति अच्छी है तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। बुध की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का। तो शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का योग बनेगा और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। संतान के लिए बुध का विशेष तौर पर कोई सहयोग नहीं होता है, सामान्य स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी शिक्षा और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम बुध यहाँ पर करने वाले। मंगल आपके लगन भाव में ही विराजमान है तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, थोड़ा सा जोश बढ़ाएंगे। तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा गुस्सा भी आपको आ सकता है, अहंकार भी बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धन भाव के जो मालिक है वो चंद्रमा है, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि होती है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 56 घंटे में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो 2.25 दिन में जो है सिर्फ मन पर प्रभाव डालते हैं। 2.25 दिन के लिए मन आपका प्रफुल्लित हो सकता है, और यदि वो खराब घर में गोचर करेंगे तो मन आपका जो है नकारात्मक हो जाएगा, मानसिक टेंशन देने का काम करेंगे। तो सिर्फ चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है, तो मन को जो है आपको कंट्रोल करके रखना है। लेकिन चंद्रमा के घर में जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उसी के अनुकूल आपको फल देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा के घर में किसकी दृष्टि है? गुरु की दृष्टि है। पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से धन भाव को गुरु देख रहे हैं, तो धन देने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि ये कुटुंब परिवार का भी भाव होता है, ये वाणी का भी भाव होता है, तो वाणी भी मधुर बनाने का काम करेंगे। बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम यहाँ पर गुरु करेंगे। तो गुरु कब तक करेंगे? ये 22 अप्रैल तक करेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो इसलिए धन की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें आपके पराक्रम भाव के मालिक के बारे में, पराक्रम के मालिक जो तृतीय भाव के मालिक है वो सूर्य है, क्योंकि सिंह राशि 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य का गोचर देखा जाए तो ये दसम भाव में 12 नंबर की राशि मीन राशि में कर रहे हैं गुरु के साथ। दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बल इनको मिल जाता है, यहाँ पर राजनीति कारक भी माने जाते हैं। तो इस कारण से सूर्य का गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य कब तक गोचर करेंगे? 14 तारीख तक गोचर करेंगे और 14 अप्रैल को कहां चले जाएंगे? मेष राशि में, लाभ भाव में चले जाएंगे। तब कैसे फल देंगे? और अच्छे फल देंगे, क्योंकि लाभ भाव लक्ष्मी भाव होता है, यहाँ पर प्राय सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और सूर्य यहाँ पर और अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। ये कुंडली का गोचर है और कुंडली का फलादेश अलग होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो यहां पर यदि देखा जाए तो सूर्य जो है आपके तृतीय भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो दसम भाव में ये गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में 14 अप्रैल से गोचर करेंगे। दोनों ही स्थितियों में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब ये पराक्रम के मालिक है, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे और आपको सफलता भी देने का काम करेंगे। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम भी यहाँ पर करने वाले हैं। वहीं छोटी मोटी यात्राओं के योग बनाने का भी काम करेंगे। इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, जो कि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के योग बनाने का काम करेंगे। जब ये 14 तारीख को चले जाएंगे उच्च राशि में, मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, राजसी कारोबार का यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जो क्योंकि मेष राशि में ये उच्च के होते हैं तो राजा के तुल्य ये फल देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी आय को 4 गुना बढ़ाने का काम भी यहाँ पर सूर्य करेंगे। वही सूर्य की सप्तम दृष्टि 14 अप्रैल के बाद पंचम भाव में पड़ेगी, तो शिक्षा अच्छी होगी, संतान के योग बनेंगे और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर सूर्य करने वाले हैं। तो सूर्य आपके लिए बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा। चौथे भाव की हमने बात कर लिया। पंचम भाव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में 7 नंबर लिखा है,
7 नंबर तुला राशि और जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, तुला राशि और वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि। दोनों के ही मालिक शुक्र है और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन खरीदने का काम यहाँ पर करवा सकते हैं शुक्र। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम कर सकते हैं। शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान के योग और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, आय को बढ़ाने का काम करेंगे और लग्जरीज लाइफ जियाने का भी यहाँ पर काम करेंगे। यात्राओं का भी योग बनाने का काम करेंगे, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, मित्रों के साथ कहीं भ्रमण करने के लिए भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर अप्रैल के महीने में बन रही है शुक्र की। यही शुक्र जो है 6 तारीख को 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। कहां पर जाएंगे? ये 12वें भाव में अपनी राशि स्वयं की राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो 12वें भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम ही देने का काम करते हैं, क्योंकि ये भौतिक सुखों को बढ़ा देते हैं। आपका पैसा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए खर्च हो सकता है, लग्जरीज लाइफ के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं या उच्च शिक्षा के लिए भी आप जो है विदेश जा सकते हैं। तो पैसा आपका यहाँ पर ज्यादा खर्च होगा, लेकिन आपके काम के लिए पैसा यहाँ पर खर्च होगा। तो यहाँ पर भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। स्त्रियों से लगाव बढ़ सकता है, जुड़ाव हो सकता है और कहीं ना कहीं जो है स्त्री के प्रति आपकी भावना जो है वो अच्छी रह सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। तो शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र के अनुकूल ये फल देने का काम करेंगे। पंचम भाव में हल्का थोड़ा सा समस्याएं, ये पेट की समस्याएं दे सकते हैं और विशेष रूप से यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के बारे में, छठे भाव में 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल के पास भी 2 राशियां हैं, वृश्चिक राशि और मेष राशि। लाभ भाव में एक राशि है मंगल की और एक छठे भाव में है। और ये गोचर कहां कर रहे हैं? आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल लगन भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है यहाँ का अधिप्रत होता है, लगन भाव का अधिप्रत है, इसलिए अधिकार उसका लगन पर भी है। यहां पर वो क्या करता है? अच्छे परिणाम देने का काम करता है, कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने का काम करता है और कहीं ना कहीं यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करता है। अब ये मालिक कहाँ का है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कलह का है, कर्ज का है। तो रोगों को दूर करेगा, ऋणों को समाप्त करने के लिए प्रयास करेगा और शत्रुओं को परास्त करेगा, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो मंगल आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। और यदि आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं तो यहां पर भी वो सफलता दिलाने का काम करेगा। वही ये लाभ भाव के भी मालिक है और जब लाभ भाव का मालिक लगन भाव में गोचर करे तो इसको धन योग कहते हैं और इच्छाओं को पूरा करने वाला। यहां पर देखिए परिवर्तन राजयोग बन गया। लगन के मालिक बुध है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के मंगल जो है लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर जो है परिवर्तन राजयोग बन गया। ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है, जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर करता है। तो बहुत सारे लाभ, ये बहुत अच्छी स्थिति है कि अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वालों की स्थिति जबरदस्त बन रही है। करोड़पति योग इसको कह सकते हैं। हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला ये योग बन रहा है और सटीक यहां पर जो है सफलता प्राप्त होंगी। देखा जाए तो मंगल लाभ भाव के मालिक है, लाभ देने का काम करेंगे, आय में आपके वृद्धि करेंगे और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। वही यदि हम बात करें तो मंगल की दृष्टि के बारे में, तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक माने जाते हैं। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी देने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे, वाहन खरीदवाने का काम यहाँ पर मंगल करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, विवाह का योग भी आपका बनेगा और दाम्पत्य जीवन में कोई विशेष रूप से समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अहंकार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल ईगो बढ़ा देता है, थोड़ा सा जोश भर देता है और जल्दीबाजी में आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता लाने का काम यहाँ पर करेंगे और गुप्त धन भी प्रदान करने का काम मंगल कर सकते हैं। लेकिन यही मंगल का यदि राशि परिवर्तन की बात करें तो मई महीने में राशि परिवर्तन मंगल का हो जाएगा धन भाव में।
तो अप्रैल के महीने में मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें आपके सप्तम भाव के मालिक के बारे में, सप्तम भाव के मालिक है आपके गुरु, और गुरु जो है दो राशियों के मालिक है, 9 नंबर और 12 नंबर। अपनी ही राशि मीन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। कब तक गोचर करेंगे? 22 अप्रैल 2023 तक ये गोचर करेंगे। यहां पर हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह पंच महापुरुष में से एक राजयोग, 5 ग्रहों में से एक राजयोग यहां पर गुरु बना रहे हैं, हंस नामक राजयोग। तो ये हंस नामक राजयोग यशमान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव कीर्ति दिलाता है, एजुकेशन हो गया या सोशल वर्क हो गया, समाज सेवा का काम, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना देता है और कोई न कोई आपको पद भी देने का काम करता है। तो यहां पर गुरु कब तक रहने वाले हैं? गुरु रहेंगे 22 अप्रैल तक, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। पंचम दृष्टि इनकी पड़ेगी धन भाव में, धन बढ़ाने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस बनाने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी चौथे भाव में, भूमि वन प्रॉपर्टी का योग बनाने का काम करेंगे, वाहन का योग बनाने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव में, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, विवाह का योग बनाने का काम करेंगे, क्योंकि 22 तारीख के बाद गुरु आपके जब लाभ भाव में जाएंगे तो लाभ भाव से नवम दृष्टि पड़ेगी आपके विवाह के भाव में। तो विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा था, विवाह करवाने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन जिनका खराब था, तो वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे। पार्टनरशिप में लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल से लाभ भाव में गुरु का गोचर होगा, तो लाभ में वृद्धि करने का काम करेंगे और इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो यहां पर गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु यहां पर विराजमान होंगे 22 अप्रैल से, तो 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी पराक्रम भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, स्थायी निवास चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल के बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 3 मई के बाद अप्लाई करें तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु 3 मई तक अस्त रहेंगे और अस्त में वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो ये समझ के आपको चलना है कि 3 मई के बाद गुरु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। विवाह का योग 3 मई के बाद ही बनाएंगे, उसके पहले नहीं बनाएंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव में इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम। और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव में दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी यहाँ पर गुरु करने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, विवाह का योग बनेगा और दैनिक आय में वृद्धि कराने का काम यहाँ पर गुरु करने वाले हैं। तो गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ दे रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपके अष्टम भाव के मालिक है और नवम भाव के मालिक है। शनि के पास भी 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर राशि और कुंभ राशि। अभी तक ढैया चल रही थी 17 जनवरी 2023 तक, बड़ी समस्याएं थी, बड़ी परेशानी थी। अब जो है ढैया इनकी समाप्त हो गई। अब लाभ भाग्य भाव में जो है शनि का गोचर अपनी ही राशि, प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक शनि भी अस्त थे। कब तक अस्त थे? 5 मार्च तक ये अस्त थे। और 5 मार्च के बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये मंद ग्रह कहे जाते हैं और धीरे धीरे ये कार्य करते हैं, तो ये समझ जाइए अप्रैल तक जैसे ही ये पूर्ण रूप से मस्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? ससुराल पक्ष के संबंधों में जो खटास थी, जो परेशानियां थी, उनको दूर करने का काम, गुप्त धन देने का काम, भाग्य में वृद्धि करने का काम ये करने वाले हैं। काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि की रहेगी। शनि बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, नौकरी व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रों में शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें दसम भाव के मालिक के बारे में, तो नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नौकरी में प्रमोशन दिला सकते हैं। व्यापार की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अप्रैल के महीने में व्यापार में वृद्धि कराने का काम, छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही बात करें लाभ के मालिक के बारे में, लाभ के मालिक मंगल है और मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, जो कि हमने बात ही कहा कि ये आपके छठे भाव के मालिक है, लाभ भाव के मालिक है। दोनों ही भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। यहाँ पर राहु विराजमान है और राहु लाभ के भाव में अच्छे परिणाम देते हैं सदैव। तो राहु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे,
आपकी आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही 12वें भाव के मालिक शुक्र हैं, शुक्र थोड़ा सा व्यय कराएंगे आपके सुख के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए आप खर्चे कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती है। देखा जाए तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बन रहा है, क्योंकि हंस नामक राजयोग भी बन रहा है, परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, जबरदस्त लाभ राजयोग इनको कहा गया है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर देखा गया है कि स्थिति आपकी बहुत ही शानदार है। सूर्य का गोचर अच्छा है, मंगल का गोचर अच्छा है, गुरु का गोचर अच्छा है, शनि का गोचर अच्छा है, बुध का गोचर अच्छा है, राहु का गोचर अच्छा है, शुक्र का गोचर अच्छा है, केतु का भी गोचर आपका अच्छा है। सभी ग्रह, नवो ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। मई के बारे में यदि हम बात करें तो शुक्र 2 मई को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 तारीख को, 6 अप्रैल को ये वृषभ राशि में आएंगे और मई के महीने में 2 मई को ये आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तो आपके चेहरे में आकर्षण तेज बढ़ेगा और स्त्रियों के प्रति आप आकर्षण हो सकते हैं। वही धन लाभ प्राप्त होगा। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक है, तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं करवाने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का काम करेंगे। विवाह के योग भी मई के महीने में शुक्र बनाने वाले हैं। तो मई के महीने में शुक्र भी बढ़िया है। सूर्य की बात करें तो 15 मई से ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य आपके लिए बढ़िया नहीं रहेंगे। 15 मई तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, लाभ ही लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन 15 मई को जब ये सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो ये वृषभ राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। ये यहाँ पर नुकसान कराने का काम करेंगे। मेहनत आपको खूब करना पड़ेगा, लेकिन सफलताएं थोड़ा कम देंगे और व्यय कराएंगे, खर्चे कराएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप ऋण भी ले सकते हैं मई के महीने में। तो यहाँ पर एक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य का आपको उपाय करना है मई के महीने में। सूर्य का उपाय क्या करना है? ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है और सूर्य को जल देना है, जिससे आपको सूर्य अच्छे परिणाम दे। इसके बाद मंगल की बात करें तो 10 मई से कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब 10 मई से मंगल जो है आपके धन भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहां पर मंगल अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, धन नाश करवाने का काम करते हैं, अहंकार बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाता है, गलत तरीके से धन कमाने का आप प्रयास करते हैं। इस कारण से आपके घर में क्लेश होता है, धन हानि होती है, व्यय ज्यादा होता है, कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपकी वाणी कठोर हो सकती है, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं। इस कारण से यहां पर आपको ध्यान रखना है। 10 मई के बाद मंगल आपके नीच राशि में आएंगे, आप जिद्दीपन हो जाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा ज्यादा आएगी और धन आपका खर्च ज्यादा होगा, फिजूल का खर्च होगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है मई के महीने में। मतलब सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर आपके लिए मई के महीने में बढ़िया नहीं है, लेकिन अन्य ग्रहों के लिए बढ़िया है। मंगल का उपाय कर सकते हो, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो, या मंगल के लिए बीज मंत्र का जप करना भी आपके लिए सुखदायक होगा। ओम अंग अंगार काय नमः इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। मंगल धन भाव में विराजमान होकर के धन खर्चे खूब करवाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और ससुराल पक्ष के संबंधों में भी कहीं ना कहीं दरार आ सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना होगा। तो सूर्य मंगल मई के महीने में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अन्य ग्रह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, केतु भी सपोर्ट करेगा, शनि भी सपोर्ट करेगा मई के महीने में, गुरु भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, बुध भी आपको लाभ देगा, राहु भी लाभ देगा और शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देगा। लाभ सिर्फ कौन नहीं देगा? सूर्य और मंगल। ये दो ग्रह आपको जो है कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है और मानसिक टेंशन भी आपको हो सकता है मई के महीने में। इस कारण से देखा जाए तो 7 ग्रह तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 2 ग्रहों को आपको ध्यान रखना है। जून के महीने की यदि बात करें तो जून में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो बुध का राशि परिवर्तन 7 जून को हो जाएगा। बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। ये यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? नुकसान करवाते हैं। नुकसान क्या होगा? स्वास्थ्य की समस्याएं आपको हो सकती है जून के महीने में। खान पान पर विशेष ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, आलसीपन आपको आ सकती है, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, ये भी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। वही ये चौथे भाव के भी मालिक है बुध। तो जून के महीने में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इनसे आपको नुकसान हो सकता है।
यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं तो नुकसान हो सकता है या विलंब हो सकता है, कोई ना कोई परेशानी आपको हो सकती है। तो जून के महीने में 7 जून से लेकर के पूरे महीने भर आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बुध की स्थिति आपकी बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं और स्क्रीन में प्रॉब्लम, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। वाणी आपकी थोड़ी कठोर हो सकती है, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, कर्जा आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बुध का आपको जाप करना है क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं और राशि का स्वामी जब भी 6, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो ये बुरे परिणाम देता है, अशुभ संकेत होते हैं। इसलिए आपको बुध के बीज मंत्र का जप करना है। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। गायों को हरा चारा खिलाना है, चींटियों को दाना चुगाना है। ये सारे उपाय आप कर सकते हो। तो ये स्थितियां यहाँ पर बन रही है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी आपको जून के महीने में बिल्कुल भी नहीं खरीदना। सूर्य की यदि बात करें तो 15 जून से मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन कब? 15 जून से। बुध आपके 7 जून से बुरे भाव में 12वें भाव में गोचर करेंगे तो खराब करेंगे, लेकिन जब 15 जून से सूर्य आ जाएंगे तो आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। जो कॉन्फिडेंस आपका लो था उसको बढ़ाने का काम करेंगे, यश मान सम्मान देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम भी यहाँ पर सूर्य करने वाले हैं मिथुन राशि में। तो सूर्य आपको लाभ देने का काम जरूर करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि कराने का काम करेंगे, संघर्ष के साथ लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन जब तक आप बुध को ठीक नहीं करोगे तो जून का महीना आपका जो है ठीक नहीं जाएगा। तो जून के महीने में सिर्फ आपको बुध का उपाय करना है और सभी ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है। तो यदि देखा जाए तीनों महीने अप्रैल, मई, जून ये बहुत ही शानदार रहेंगे। लेकिन मई के महीने में सूर्य और मंगल का उपाय करें और जून के महीने में आप सूर्य का उपाय करें, एक ग्रह का उपाय करेंगे तो शानदार समय आपका रहने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। एक चीज यहां पर आपको समझना है, ये जो हम आपको राशिफल बता रहे हैं ये चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग लग्न कुंडली से देखते हैं वो लग्न कुंडली से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठने वाला है और अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम जो भी हमने बताया इसमें आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो ये भी आप जो है अप्लाई करके देख सकते हैं। कुंडली का फलादेश अलग तरीके से होता है और गोचर कुंडली का जो हम आपको राशिफल बता रहे हैं इसका फलादेश अलग तरीके से होता है, एक जैसे फलादेश नहीं होता है। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939